ये तस्वीरें बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की हैं। कैंपेगौड़ा स्टेच्यू से ट्रिनिटी सर्किल तक इस रोड शो में ढेरों लोग बारिश के बीच पीएम की एक झलक पाने को बेताब हैं। यह बेंगलुरु में लगातार दूसरे दिन पीएम का रोड शो है। इसका असर यहां की 28 विधानसभा सीटों पर पड़ने की संभावना है। क्या इस बार भी पिछली बार की तरह त्रिशंकु चुनावी नतीजे आएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी या कांग्रेस जो है एक बार फिर से सत्ता पे काबिज हो जाएगी? इन सब सवालों के जवाब 13 तारीख को मिलेंगे। लेकिन इतना जरूर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया है उसके बाद कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी कुछ बेहतर और करती हुई नजर आ रही है। मोदी की रैलियों और रोड शोज में उमड़ी भीड़ से बीजेपी समर्थक खासे उत्साहित हैं। देखा जाए तो कांग्रेस के लिए इन चुनावों में सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके बाद पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को जहरीला सांप बताया। पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों का इस्तेमाल बीजेपी ने विक्टिम कार्ड की तरह किया। इसके बाद कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने का चुनावी वादा सामने आया। बीजेपी ने इन सभी मुद्दों को जनता के बीच खूब भुनाया। खासकर बजरंग दल के मसले पर पीएम ने तेज तर्रार हमले किए तो कांग्रेस नेता बैकफुट पर चले गए। कांग्रेस के आला नेताओं के बयानों से ये जाहिर हुआ कि वो बजरंग दल पर बैन की बात करने के बाद अब पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल के मोड में हैं। यहां तक कि रैलियों में खड़गे को भी बजरंग बली के जयकारे लगाने पड़ गए। जय बजरंग बली, तोड़ दो भ्रष्टाचार की नली। जय बजरंग बली, तोड़ दो भ्रष्टाचार की नली। दरअसल हवा की तरह चुनाव का रुख बदलने का मादा रखने वाले मोदी जनता की नब्ज बखूबी समझते हैं। भीड़ जुटाने में माहिर और विपक्ष के मुद्दों को ही हथियार बनाकर उससे जवाब देने में पीएम मोदी का कोई सानी नहीं है। अब कर्नाटक में बीजेपी मोदी मैजिक के सहारे सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। रविवार को अपने प्रचार के आखिरी चरण में पीएम ने शिवमोगा में चुनावी रैली की तो लोगों से कहा कि आपका प्यार सूद समेत लौटाऊंगा। इशारों ही इशारों में पीएम सोनिया गांधी पर निशाना साधना भी नहीं भूले। अब कांग्रेस इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है कि झूठ बोलने से गाड़ी नहीं चली। तो जो लोग इन दिनों चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं उनको भी लाना पड़ रहा है। मोदी अपनी रैलियों में कांग्रेस के तुष्टीकरण को खासतौर से निशाना बना रहे हैं। साथ ही वो जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य के विकास के लिए डबल इंजन सरकार कितनी जरूरी है। डबल इंजन सरकार बनने के बाद कर्नाटक में 3 साल में निवेश बढ़कर सालाना 90,000 करोड़ होने की बात को पीएम खूब प्रचारित कर रहे हैं। मोदी की लोकप्रियता के सामने कांग्रेस का 40% कमीशन सरकार वाला कैंपेन अब फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या पीएम मोदी के मैजिक के बूते बीजेपी कर्नाटक का ताज बरकरार रख पाएगी? पिछले 38 सालों से कर्नाटक में किसी पार्टी ने लगातार 2 चुनावों में सत्ता वापसी नहीं की है। क्या कांग्रेस की रणनीतिक भूलों के कारण कर्नाटक में 38 साल से जारी ये परिपाटी टूट जाएगी? ये कहना फिलहाल मुश्किल जरूर है, लेकिन प्रचार खत्म होते होते मोदी के मैजिक ने कर्नाटक के दंगल में नई जान जरूर फूंक दी है। चुनाव आज तक।